नमस्कार, मैं हूं अनिकेत और बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों ड्रीम 11 और बाकी सारे फैंटेसी ऐप को लेकर के जो सुनवाई 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी, वो 26 तारीख को तो नहीं हो पाई। अगली तारीख 27 नवंबर की जो सुनवाई के लिए दी गई थी, दुर्भाग्यवश उस दिन भी सुनवाई यानी कल भी ये सुनवाई नहीं हो पाई। वजह बताई गई कि समय की कमी, क्योंकि साढ़े 3 बजे तक का समय दिया गया था, उसके बाद ये बताया गया कि समय की कमी के कारण ये केस की सुनवाई आज नहीं हो सकती है। एक नई डेट दे दी गई है जो कि है 4 दिसंबर। जी हाँ, अब 4 दिसंबर को ये ऑनलाइन जितने भी गेम हैं इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पर फैंटेसी कंपनी समेत जितने भी ऑनलाइन गेम है अपना पक्ष 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। जो दोस्तों बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे वो 26 नवंबर को अवेलेबल नहीं थे, वहां पर उपस्थित नहीं थे, जिसकी वजह से ये सुनवाई 26 तारीख को टाली गई, 27 को पहुंची, 27 को समय की कमी बता करके 4 दिसंबर की एक नई डेट दे दी गई। लेकिन भाइयों, बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। कल एक बड़ी न्यूज और निकल के सामने आई कि विंजो के जो फाउंडर है उनको अरेस्ट कर लिया गया। बताया गया इनके पीछे की वजह ये कि जो जब ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 से आई थी, जो सरकार लेकर के आई थी, और जब से सारे ये ऐप बंद हुए थे, तो एक बात कही गई थी कि जिन लोगों का पैसा वॉलेट पे या फिर विनिंग अमाउंट के रूप में पड़ा हुआ है उनके अकाउंट पे, उसको रिफंड किया जाए, यानी कि उनको वापस दिया जाए। लेकिन विंजो ने शायद रिफंड नहीं दिया था। अगर आप खेलते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था उसको विंजो ने रिटर्न नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से उनके पास जो है शायद अप्रॉक्स 40 करोड़ के ऊपर, 40 करोड़ के ऊपर कुछ मामला था, जिसकी वजह से उनको पूछताछ के लिए अरेस्ट किया गया। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी चीज कल की तारीख पे हुई। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज एक और है, जिससे कि फैंटेसी ऐप जितने भी सारे हैं, चाहे ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल, एमपीएल, चाहे जितने ये हों, इनके ऊपर भी संकट बढ़ गया है। क्योंकि आपको एक कहावत मालूम होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो सरकार ने एलिगेशन लगाए हैं ऑनलाइन गेम्स के अगेंस्ट में जाकर के, उसमें जो टेररिज्म और ये मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, हवाला, ये सारी चीजें दी गई हैं। इसमें कुछ ऐप शामिल थे जिनकी वजह से बाकियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब उसमें नाम लेकर के नहीं बताया गया कि किन किन ऐप्स में, मतलब कौन कौन से ऐप्स में शामिल थे, लेकिन एक कम्युनिटी बना के कहा गया कि सारे मतलब ये ऐसा ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये बिल लेकर के आए हैं और हम इस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। क्योंकि भाई अगर ये सारी चीजें हो रही थी तो हमारा आरबीआई भी हमारा है, पेमेंट गेटवे भी हमारे हैं, बैंक भी हमारे हैं, तो ब्लैक मनी व्हाइट हो कैसे रही थी, ये भी एक थोड़ा-सा सोचने वाली बात होगी। तो ऐसे में दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी हो सकती है कि फैंटेसी की दुनिया में हो सकता है कि जितने भी ऑनलाइन गेम हैं, जिन पर आप टीम बना कर के खेलते हैं, इन पर अब संकट बढ़ सकता है। क्योंकि जो ये सरकार अब कह रही है कि जिस हिसाब से इन पर एलिगेशन लगे, ये बहुत ही आरोप गंभीर है। खास करके जो ये टेररिज्म वाला मामला है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर है, और मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही गंभीर, क्योंकि अब ईडी भी इसकी जाँच में शामिल हो चुकी है। और कल बात ये बताई जा रही थी कि आरबीआई की तरफ से भी एडवोकेट्स आए हुए थे, यानी कि कल तैयारी पूरी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। हो सकता है कल कोई नतीजा निकल के सामने आ जाता, लेकिन नतीजा दुर्भाग्यवश नहीं निकल सका। अब इसकी एक नई तारीख जो 4 दिसंबर दे दी गई है, ये तारीख थोड़ी लंबी हो रही है, क्योंकि मैं जितने समय से इस केस पर देख रहा हूँ, लंबे समय से पर नज़र बनाए हुआ हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है ड्रीम इलेवन पर सजेशन देना। तो मैं देख रहा हूँ कि तारीखें जो मिल रही हैं, बहुत लंबी-लंबी तारीखें मिल रही हैं। अब 27 तारीख को जैसे हुआ था तो 2-3 दिन बहुत थे, लेकिन डायरेक्ट मुझे लगता है सीधे से 1-1 हफ्ते का दे देना कई हद तक सही नहीं है, क्योंकि जैसे कि ये बाकी ऐप थे, ये कहते थे, कह भी रहे हैं कि अगर हमें बैन करना है तो जल्दी ही आप बैन कर दीजिए, क्योंकि हमारा समय बेकार न जाने पाए, क्योंकि हमारा जो नुकसान है रोज का रोज बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से फैंटेसी कंपनियों की भी बात भी सही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। अब सारी नजरें टिक चुकी हैं दोस्तों 4 दिसंबर को क्या कुछ होता है कोर्ट में, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों विंजो के कारण ही सब मान के चलिए मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि विंजो ने जो मतलब लोगों के पैसे नहीं लौटाए हैं, उसके कारण से अब सब पर एलिगेशन लगेंगे और अब कार्यवाही बराबर की होगी। क्योंकि जो है ये सरकार की तरफ से एक चीज और भी कही गई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो वो बंद लिफाफे में इस बात के पक्के सबूत भी दे सकते हैं कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये गेम के साथ साथ ब्लैक मनी और टेररिज्म को फंडिंग जैसी चीजें जो हो रही थी, उन पर भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। उनके पास इस चीज के एविडेंस मौजूद है, तभी दोस्तों उन्होंने लिखित में एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि जब कोई बात एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में कही जाती है, तो उस बात के पीछे पक्के प्रमाण साक्ष्य होते हैं, तभी कोर्ट में कोई चीजें पेश की जाती हैं। तो ये तो मैं मान सकता हूँ कुछ ऐप इन्वॉल्व थे, लेकिन सारे ऐप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भाई अभी तक 2008 से ये फैंटेसी चल रहा है, ड्रीम इलेवन जो है 2008 से आया हुआ था।
तो ये मामला अब 2025 में क्यों पकड़ा गया? इसके पहले क्यों नहीं? इससे पहले भी इन पर आरोप लग चुके थे। 2021 में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्किल बेस्ड गेम माना था। तब क्या इनको टेररिज्म जैसी फंडिंग जैसी चीज़ें निकल के सामने जाँच में नहीं आई थी? या फिर तब जाँच नहीं हुई थी या फिर अब जाँच अच्छे से हुई है? ये भी एक मानने वाली बात होगी। क्योंकि भाइयों मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे समय से कोई अगर ऐसा काम करेगा तो इतनी देर तक वो सरकार, बाकी जो हमारी सारी एजेंसीज़ हैं, उनकी नज़र से बच सकता है। क्योंकि 2008 से आज 2025 हो गया, लगभग 17 साल 16-17 साल होने वाले हैं। इतने लंबे समय तक चीज़ें चल कैसे रही थी और इन पर नज़र किसी की गई क्यों नहीं? ये भी एक मानने वाली बात होगी। और जो रही बात ब्लैक मनी की व्हाइट करने वाली बात जिसमें एफिडेविट में कही गई कि इसमें जो ब्लैक मनी है इसको व्हाइट भी किया जा रहा है। तो भाई एक चीज़ बताइए कि ये ₹49 लगा करके कौन इतनी ज़्यादा मनी को व्हाइट कर लेगा? ये भी आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और आरोप कई सारे ऐप पर भी लगे हैं कि उन्होंने अपने एल्गोरिदम में बदलाव करके लोगों के पैसे ठगे हैं। अब पता नहीं कौन से ऐप है, नाम तो नहीं अभी क्लियर हो पा रहा है, लेकिन ये बात कही गई है कि कुछ ऐप ऐसे हैं जिन्होंने अपने एल्गोरिदम में कुछ चेंज करके, टेम्पर करके लोगों के पैसे जो है उन्होंने हड़पे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के जाँच अब आगे बढ़ रही है। ईडी भी जाँच में शामिल हो गई है, आरबीआई भी इन्वॉल्व हो गई है, गवर्नमेंट तो पहले से ही है। अब ये मामला रोज़ का रोज़ उलझता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग पा रहा है कि कोई डिसीज़न जल्दी आ पाएगा। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद 1-2 तारीखों में ये मामला सुलझ जाए, लेकिन अब सुलझने की जगह ये मामला और भी उलझ गया है। उसके पीछे जो सबसे लेटेस्ट वजह है वो ये जो सरकार की तरफ से ये एफिडेविट दे दिया गया है। इस एफिडेविट पे जो भी आरोप लगे हैं, अगर ये कोर्ट में सिद्ध हो जाते हैं, तब मान के चलिए इंडिया में फैंटेसी का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये एलिगेशन गंभीर है, इतने गंभीर आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट बड़ा संजीदगी से इस चीज़ को सुनेगी। दायी पक्ष दोनों लोगों के सुने जाएँगे, फैंटेसी कंपनी का भी पक्ष सुना जाएगा इसमें। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो ये फैंटेसी की तरफ से बाकी ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जो एडवोकेट्स हैं, सारा कुछ उनके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर वो इस चीज़ को कोर्ट में प्रूफ कर ले जाते हैं कि हमारे पास पक्के एविडेंस है, भाई हम लोग ये काम नहीं करते जो सरकार ने एलिगेशन लगाए हैं, ये काम हम नहीं करते हैं, आप हमारा पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, प्रॉपर हमने जीएसटी भरा है और सरकार को जो टीडीएस टैक्स जो भी होता है सब हम देते चले आए हैं। इन चीज़ों को अगर वो प्रूफ कर ले जाते हैं कोर्ट में, अपनी बेगुनाही अगर वो लोग कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर पाते हैं, तभी कुछ हो सकता है, इसके पहले कुछ नज़र नहीं आता है। क्योंकि एडवोकेट्स के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है, वो कितनी अच्छी बहस करते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने पक्ष को रखते हैं, तभी जाकर के चीज़ें आगे साफ हो पाएँगी। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि फैंटेसी क्रिकेट इस हालात में अभी की डेट में इंडिया में वापसी कर सकती है। हाँ, एक रास्ता और हो सकता है फैंटेसी का, क्योंकि आप में से जितने लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं, अगर आपको एक नोटिफ़िकेशन भी आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी एक 5-6 दिन पहले ड्रीम इलेवन की तरफ से नोटिफ़िकेशन आया, मैंने भी जब ओपन किया तो उसमें देखा, इसमें ड्रीम कॉइन का कुछ कॉन्सेप्ट आने वाला है। मुझे लग रहा है कि शायद अब डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन अब शायद ड्रीम जो कॉइन हुआ करते थे पहले, उनकी मदद से शायद कॉन्टेस्ट जॉइन करने वाला कुछ चीज़ आने वाला है। ड्रीम कॉइन का भी अगर कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में भी किसी वीडियो में बात की जाएगी। फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ड्रीम कॉइन का इस्तेमाल तो कहीं कॉन्टेस्ट में हो नहीं रहा था, बाकी चीज़ों के लिए हो रहा था कि अभी इसका कोई खुल के सामने नहीं आया है। तो मुझे लग रहा है कि पेड कॉन्टेस्ट जिसमें डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व होती है, उस पर तो ये चीज़ें काम करती हैं जो बिल आया है, लेकिन ड्रीम कॉइन बाकी सारी चीज़ों का भी थोड़ा-सा मामला बन सकता है। इसकी तरफ ये कंपनी जा सकती है। लेकिन दोस्तों इस समय मार्केट में बहुत सारे इल्लीगल ऐप्स आ चुके हैं जो कि कहते हैं कि हम जो हैं लीगल हैं और लीगल तरीके से खिलाएँ, लेकिन आपको इसमें नहीं खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात और कही गई है कि अब सिर्फ़ वही ऐप्स और गेम लीगल माने जाएँगे जो कि आईटी मंत्रालय की तरफ से अप्रूव्ड होंगे। यहाँ मैंने वीडियो में बताया भी था शुरुआत में, जब आईटी मंत्रालय का ड्राफ्ट आया था, तो मैंने ये बात बताई थी कि अब जो गेम रजिस्टर होंगे, वो सरकार के आईटी मंत्रालय में उनको एनओसी मिलेगी, उसके बाद उनको पेमेंट गेटवेज़ की सर्विसेज़ मिलेंगी, तब जाकर के कहीं जाकर के आप लीगल खेल पाएँगे। अन्यथा आप किसी ऐप पर किसी के कहने से बिल्कुल मत खेलिए, क्योंकि अभी ये रिस्की है, बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है आपको भी लीगल नोटिस इसमें आ जाए। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कानूनी प्रक्रिया थोड़ा बच के रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी पेमेंट गेटवे की सर्विसेज़ किसी को नहीं मिली हुई हैं, चाहे वो कोई भी फैंटेसी ऐप हो। इल्लीगल तरीके से जो खिलवा रहे हैं, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे वो कोई ऐप हो। तो आप इस चीज़ से बच के रहिएगा, धैर्य बना के रखिए, एक दिन देखना कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही आएगा, लेकिन इल्लीगल मत खेलिएगा, वरना आप बहुत गहरी मुसीबत में फँस सकते हैं इस चीज़ में। क्योंकि बैंक फ्रीज़ होगा, फिर आपके पास जाँच होगी, आपको लीगल नोटिस आएगा, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते नज़र आएँगे। तो चलिए, अगर कोई अपडेट आता है ड्रीम इलेवन को लेकर के अगली वीडियो में उस पर बात कर लेंगे। आज के लिए ये अपडेट था। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।